पवन जी सामने दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो आपने कल बयान दिया था मोहन भागवत जी को लेकर के, आपने कहा था ये बीमार आदमी है, उस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ही कोई नेता मोहन भागवत जी की इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी जैसे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है। बुजुर्ग है मोहन भागवत, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से यही शिक्षा मिली है पवन खेड़ा को। लाल कृष्ण आडवाणी जी आईसीयू में थे और पूरी भाजपा देखने सारंगी जी को जा रही थी। ये सम्मान दिया इन्होंने आडवाणी जी को। ये बताएंगे हमें बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी को सिर्फ जन्मदिन के दिन याद करते हैं, वे घर बैठा के रखा हुआ है सबको इन्होंने। वो आडवाणी जी तो अब सोचते हैं कि काश मेरे नाम में वी नहीं होता तो मैं अडानी होता, तो शायद ज्यादा सम्मान मिल जाता। वो एक वी ने उनका पूरा क्या बताया अब आपको। इसलिए इनको कहिए कि ना केवल मोहन भागवत जी खुद बीमार व्यक्ति हैं, बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं, पूरा का पूरा संघ बीमार संगठन है। ये मुखबिरों का गैंग है और इनका इलाज ये देश करना जानता है। इनका इलाज ये देश पहले भी कर चुका है, आगे भी करेगा। सर एक और सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी का काम सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया ईडी की कार्रवाई। तो जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे स्टेट पे इन्होंने कब्जा किया है, तो क्या गलत कह रहे हैं? अभी आपने बघेल साहब से बोला कि एफआईआर क्यों नहीं कराते। बघेल साहब ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया और एक उदाहरण बघेल साहब ने दिया कि अगर आप एफआईआर तक नहीं करा सकते उस व्यक्ति के, मोहन भागवत के खिलाफ, तो बताइए स्टेट पे इनका कब्जा है या नहीं है? ईडी स्टेट का एक अंग है और उस अंग पर ना केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटीज में अब वाइस चांसलर्स कैसे बनेंगे, आपने ड्राफ्ट रूल्स देखे होंगे। उन सब पर, तमाम संस्थाओं पर ऐसा कब्जा है कि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता है, वो खुद आपके सामने कह रहा है कि मैं भी एफआईआर नहीं करा सकता मोहन भागवत के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि स्टेट पे इन्होंने कब्जा कर दिया और इसी से हमारी लड़ाई है? क्या गलत है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ईडी के लिए कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। हम जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, ये भुक्तभोगी हैं, इनके कई सहयोगी भुक्तभोगी हैं। कैसे ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एड्रेस जानती है, वो प्रफुल्ल पटेल का एड्रेस भूल जाती है, वो तमाम हेमंता बिस्वा शर्मा का एड्रेस भूल जाती है, अजीत पवार का एड्रेस भूल जाती है। हम एड्रेस भेजने को तैयार हैं इन सब का। क्या ईडी जाएगी? मेरा सवाल इधर है, आपसे मेरा सवाल है, मोहन भागवत के बारे में आपने जो बात अभी कही है, मोहन भागवत संघ के प्रमुख हैं, वो जानते हैं कि बयान के मायने आखिर क्या हैं। उन्होंने अयोध्या टेम्पल की जो बात कही, उसके पीछे आप क्या उनकी मंशा रही होगी? क्या वो किसी बहुसंख्यक समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे थे? आपको क्या लगता है? दूसरा सवाल आपसे एक और है कि आपके ही प्रदेश में जो है कवासी लखमा के ऊपर कार्रवाई ईडी ने की है, उनको गिरफ्तार लेकर केस में किया है, इस पर क्या आप सोचते हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो मोहन भागवत जी के बारे में जो सवाल आपने पूछा है उससे स्पष्ट है कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई को मानते ही नहीं। वो अंग्रेजों के पिट्ठू संगठन के प्रमुख हैं जो आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये वर्तमान पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी अभी मिली। और दूसरी बात है जो संविधान, आज़ादी 1947 में मिला, 1950 में संविधान बना, इन दोनों चीज़ को वो नकार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश के इस संविधान के तहत चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे वो किसान हो, जो इसके तहत जिनको अधिकार मिला हुआ है, उस संविधान को ये नहीं मानते, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, जो कवासी लखमा के बारे में 2021-22 की घटना है, ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए। 21-22 करें तो 25 लग गया। 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के विधानसभा सत्र था। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न उन्होंने कवासी लखमा ने पूछ लिया, तारांकित प्रश्न था और उसमें उन्होंने पूछा और उसके उत्तर में लिखित उत्तर है, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आचार संहिता के समय
पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित था। आचार संहिता लगा हुआ था 14-15 मई के बाद, बजट में है ही नहीं, किसी विभाग से स्वीकृति नहीं, टेंडर नहीं, और पुल निर्माण शुरू हो गया। और टेंडर तब खुला जिस दिन प्रश्न था। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया कि बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के, आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, एक नहीं दो पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्रकार मुकेश चंद्रकार केवल उस सड़क के मामले में, उस सुकमा जिला या बीजापुर जिला में ऐसे सड़क जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत है, LWE क्षेत्र में जो फेज 1 फेज 2 में जो स्वीकृत किए, उस सड़क की स्वीकृति, और उस सड़क की स्वीकृति में यह है कि 50 करोड़ के जो सड़क है उसकी लागत बढ़ के 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया। उसके मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। प्राणों से हाथ धोना पड़ा मुकेश चंद्राकर को। तो ये बस्तर के 2 जिले की घटना कि आप यदि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या तो ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। ये स्थिति है। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.